हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। लगातार रेप और चोरी की घटनाएं आम होती जा रही है। शुक्रवार को दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बाइक सवार अपराधी ने एक टीचर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक अनिल कुमार सुबह बुनियादी स्कूल बस्तीपुर में पढ़ाने के लिए जा रहे थे। इसी बीच लाला को मोहल्ले के पास बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें पास के ही निजी क्लिनिक में एडमिट कराया। मौके पर पहुंचे SDPO अनवर जावेद और SDO धर्मेंद्र कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या रहते हैं स्कूल रूम से जैसे निकले लाला कॉलोनी से और आगे मोड़ पे आए जब मेन रोड पे मतलब चार लोग था। वहाँ पिताजी बड़े पापा बोल रहे हैं 4 लोग था और एक बाइक आके और 2 गाड़ी था बाइक और एक बाइक आके और हमको 2 गोली मारा है ना और भाग पड़ा वहाँ से। और एक गिर गए तो वहाँ जो लोग हैं उनको उठा के ले गया यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है सुनील बोस में ले गए इनको। सुबह करीब 8:30-9 के आसपास में एक अनिल जी हैं यहाँ पे जो कि सुखसागर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं और बस्तीपुर में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। निकले थे दाढ़ी बनाने के लिए तो लाला कॉलोनी में भाड़े के मकान में रहते थे। तो उनके ग्रामीण शिवसागर अंतर्गत कुछ उन लोगों का आपसी विवाद रहा था। उसी विवाद के कारण कुछ अपराधकर्मी 3-4 आए थे और आने के बाद मोटरसाइकिल से उनको गोली मार के वो चले गए। हम लोगों को सूचना मिली, तत्क्षण पुलिस पहुंची, उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। अपराधियों की पहचान हो गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। भदौर थाना अंतर्गत धोबी चक गांव में समोसा देने में हुई देरी से नाराज ग्राहक ने दुकानदार पर गोली चला दी, जिसके बाद दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे PMCH रेफर कर दिया गया। वही घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और साथ ही गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। मामला बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र का है, जहां इन दिनों एक दवा व्यवसायी धर्मेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार दबंग की प्रवृत्ति जाति के दहशत में डरा हुआ है। पीड़ित परिवार को पुलिस से मदद के बजाय फटकार मिल रही है। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है एक कमजोर वर्ग के परिवार के साथ। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने मीडिया से कहा कि उनकी जाति के उस गांव में मात्र 3-4 घर ही है, इसलिए दबंग प्रवृत्ति जाति के लोग दबंगई करते हैं और बार बार घर में घुसकर धक्का मुक्की और मारपीट करते हैं। इस पूरे मामले पर स्थानीय थाने की पुलिस मीडिया को कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। वहीं अंत में पीड़ित परिवार ने थक हार कर वरीय पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चे पर हाथ उठाया और हमको धक्का दे दिया, गिर गया। हम लोग पर बहुत जाती हो रहा है सर। हम लोग अकेला आदमी है, इसलिए सब लोग पड़े हुए हैं सर। हम लोग कैसे जिएंगे गांव में? सब लोग यही बात कर रहे थे। अटल जी अटल रहे के नारों से गूंज उठा बक्सर शहर। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश विसर्जन में बिहार राज्य के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ हजारों लोग शामिल हुए। बक्सर के रामरेखा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित किया गया। इस मौके पर बिहार राज्य के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह अस्थि कलश विसर्जन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, यह एक आस्था है और अटल जी हमेशा अटल रहेंगे, वह कभी मिट नहीं सकते। हम जनता के बीच वो आज भी विराजमान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, आरोग्य रहे। आपके आशीर्वाद से विश्व बंधुत्व का जो आपने कहा था पूरा विश्व में बंधुत्व बना रहे। यहाँ तक कि विपक्ष की बात जब आप विपक्षी से राजनीति में मुद्दा बता रहा है, मुझे लगता है कि ये राजनीति से ये आशीर्वाद ये हृदय से लाखों करोड़ों लोग जो अटल जी को जानते नहीं, आज मैंने देखा बच्चों आज लगातार सासाराम से लेके भभुआ बक्सर होते हजारों बच्चे बच्चियां स्कूल छोड़ के मजदूर लोग
काम छोड़ करके आकर के अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि। घोसवरी थाना क्षेत्र के ईशानगर निवासी राबो यादव को आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते घात लगाए अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब राबो यादव शौच के लिए खेत की तरफ जा रहा था। उसे जाते देख अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोली राबो यादव को लग गई और उसकी मौत हो गई। वहीं लोगों का आक्रोश पुलिस के प्रति फूट पड़ा। ग्रामीणों ने NH 82 को जाम कर शव के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। डाक विभाग ने मेधावी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में वर्ग 6 से 9 तक के बच्चों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिया जा रहा है, जिसके तहत प्रमंडल स्तर पर चयनित छात्रों को 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। सफल 40 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस परीक्षा में मुकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर के छात्र शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्र पर तैनात डाक विभाग के उपाधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत डाक विभाग द्वारा जारी किए गए टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बच्चे डाक टिकट संग्रह करने की भी व्यवस्था करते हुए इस योजना के भागीदार बनेंगे। 227 बच्चे इस छात्रवृत्ति योजना में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनको चयनित किया जाएगा। ये प्रमंडलीय स्तर पर चयनित किया जाएगा और उसके बाद उनको 6000 जो चयनित बच्चे हैं उनको 6000 मासिक, ये 500 मासिक, यानी कुल 6000 रुपये एक वर्ष में उनको छात्रवृत्ति के तहत उपहार दिया जाएगा। मोकामा स्थित ज्ञान स्थली हाई स्कूल की बर्बरता एक बार फिर से सामने आई है। ज्ञान स्थली स्कूल पहले से भी अनुशासनहीनता और बर्बरता के लिए विख्यात रहा है। मोकामा में इसके अन्य भी ब्रांचेज है और जो भी ब्रांच है वह सब अनुशासनहीनता और बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। बच्चे अंकित के पिता ने स्कूल के प्राचार्य और निदेशक से भी इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने बिल्कुल अभद्रता पूर्वक बात की और आज जो मामला प्रकाश में आया है वह एक अस्थमा से पीड़ित बच्चे अंकित का है, जिसे असेंबली के दौरान बर्बरता से पीटा गया, जो अत्यंत ही निंदनीय है और कानूनन जुर्म भी। और शिक्षक यह स्वीकारते हुए भी कि यह गलत है, अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे। वहीं प्राचार्य दर्शन कुमार ने खुद के सामने हुई इस घटना का विरोध तक नहीं किया और बच्चा पिटाई के बाद वही बेहोश हो गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसे घर तक नहीं छोड़ा। जब बच्चा होश में आया तो वह स्वतः अपने घर पहुंचा और परिजनों को बताया। परिजन ने स्कूल के निदेशक से बात की तो वे प्रशासन से बात करने को लेकर फोन काट दिए। अंततः मोकामा थाने में इसकी सूचना उसके परिजनों ने दर्ज कराई। आपको बता दें कि इस बच्चे की 2 माह पूर्व भी इसी बर्बरता तरीके से पिटाई की गई थी। बच्चे ने बताया कि तकरीबन 8 बच्चों के साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण पिटाई यहाँ के शिक्षकों ने की है। बच्चा के साथ मारपीट हुआ, हमको लगा फॉर्मल मारपीट हुआ है तो बात नहीं है, लेकिन इसकी तबीयत रात भर खराब रही है। तभी हम थाना इंचार्ज को एक पिटीशन दिया है कि साहब इस तरह से बच्चा को स्कूल में पीटा जाता है। ज्ञान स्थलीय स्कूल है चिंतामन चक में। 2 महीना पहले भी इसको एक टीचर ने बहुत पीटा था, जिसके वजह से कि इसका अस्थमा वहीं पे चालू हो गया। तो घर वो लोग पहुंचा दिए थे बच्चा को, लेकिन इस बार तो इतना पिटाई दिए हैं, उसके बाद घर भी नहीं पहुंचा है। रात भर बच्चा नहीं सोया है। अज्ञात चोरों ने मय हाई स्कूल +2 विद्यालय के 3 कमरे और 9 गोदरेज का ताला तोड़कर 1,20,000 रुपए नगद और महत्वपूर्ण कागजात की चोरी कर ली है। शनिवार की सुबह जब विद्यालय के चपरासी क्लासरूम की सफाई करने पहुंचा तो कमरे का ताला टूटा पाया, जिसके बाद चपरासी ने विद्यालय के कमरे की ताला टूटने की खबर अपने प्रिंसिपल को दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम उच्च विद्यालय मई के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। आपके स्कूल में चोरी हुई है? मेरे स्कूल में चोरी हुई है। कितने कमरा के ताले टूटे हैं? कमरे के ताले 2 कमरे के ताले टूटे हैं। नगद भी राशि ले गया? हाँ, नगद राशि गया। कितना ले गया? नगद राशि 97 स्टूडेंट का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बच्चों का जो नामांकन हुआ है, बताइए ना कुल राशि। उसका कुल राशि 1,06,260 रुपये नामांकन का, बी बॉस का 9500 रुपया, NIHM के गोदरेज से 5000 रुपये। जिले के समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर परिसर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जो नारे लगाते हुए कॉलेज के समक्ष मुख्य मार्ग पर मार्च सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज आयसा नेत्री मनीषा कुमारी ने की। बता दें कि मोतिहारी में प्रोफेसर पर हमला, दिल्ली में आयसा नेता पर हमला, बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने, सासाराम में स्कूली छात्रा से रेप व हत्या,
नालंदा में दुष्कर्म में असफल होने पर महिला को जिंदा जलाने आदि की बर्बरता जैसी घटना के खिलाफ छात्र संगठन आयसा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में झंडे और बैनर लिए विरोध मार्च निकाला। मौके पर आयसा नेताओं ने छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मात्र 4.5 साल की सरकार में देश को गृह युद्ध में धकेल दिया गया है। वहीं अंत में प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध भी जताया गया। कॉलेज में ताला बंद कर, प्रिंसिपल कार्यालय में ताला बंद कर और पीजी काउंटर को हम लोग बंद कराते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इसमें कि जहां पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण का जो समस्या उजागर हुआ है कि 1.5 महीना हो गया आज तक थर्ड पार्ट का रिजल्ट निकले हुए, लेकिन अभी तक जो है अंक प्रमाण पत्र छात्रों को नहीं आया, न कॉलेज में टीआर आया है। और पीजी में नामांकन का जो है डेट निकाल दिया गया है जो 20 तारीख से, जिसमें छात्र पूरी तरीके से परेशान है। उसको सीएलसी नहीं दिया जा रहा है। जो कंप्यूटर से अंक प्रमाण पत्र निकला है उसको दरभंगा जा करके वहाँ से साइन मोहर कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है, उसके बाद जा करके सीएलसी कट रहा है। ये सवाल को लेकर के वही जो पीजी है, जो ये विश्वविद्यालय और यहाँ के जो महाविद्यालय है, ये मध्यम वर्गीय और गरीबों का है। यहाँ पर जो छात्रों के ऊपर एकाएक जो फी वृद्धि का जो बेतहाशा फी वृद्धि किया गया है, जो छात्रों के लिए बहुत ही यहाँ पर दुखदायी है। इसीलिए हम कहें कि 5 गुनी जो फी वृद्धि किया गया है उसको फी वृद्धि को वापस लिया जाए। जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर अलौथ के पास बस से टक्कर होने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हरपुर अलौथ निवासी मनोज शाह के रूप में की गई है। वहीं दुर्घटना के बाद मृतक का शव घंटों घटनास्थल पर पड़ा हुआ था। पुलिस के आने में देरी के खिलाफ स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जमाकर्ताओं को समझा बुझाकर जाम को हटाकर गाड़ी और शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। सर, ये हाट से सब्जी लेकर निकले हैं और एक इधर समस्तीपुर से पटना जा रही थी बस। कौन सी बस थी? वो बस जय मां शेरा वाली कंपनी की बस थी, पटना जा रही थी। वो ही थाना पर लगा हुआ है। वो ओवरटेक करने के चक्कर में जाकर के इनको जाकर के ठोकर मार दिया। बुरी इनका सर जो है पूरी तरह से थकचा हुआ है। सब्जी लेके निकल रहे थे पेटिया से, इधर से बस जा रहा था, मार दिए ठोकर, इसको ठोक गया वहीं पर ओवरटेक में। गाड़ी दहिना से ओवरटेक कर रहा था। मृतक का क्या नाम है? मनोज शाह। उनके पिताजी का? राजपति शाह। घर कहाँ हुआ? हरपुर। संपतचक प्रखंड के लंका कछुआरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयवर में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका मंजू उपाध्याय सरकारी आदेशों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से विद्यालय को संचालित कर रही है। कहने को तो विद्यालय में 250 बच्चे अध्ययनरत हैं, मगर विद्यालय में मात्र 40 से 50 बच्चे ही आते हैं। वहीं विद्यालय में कुव्यवस्था का आलम है। शिक्षकों के लिए एक कुर्सी तक विद्यालय में नहीं है और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चौक तक दिया जाता है। वहीं शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक ही क्लास में 4 क्लास के बच्चे पढ़ने को मजबूर है। वहीं मध्याह्न भोजन विद्यालय में 1 साल से बंद पड़ा है। बच्चों को विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के द्वारा अपने घर से बर्तन लाने को कहा जाता है। कई बार ग्रामीणों ने विद्यालय से संबंधित कमी के बारे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मौखिक और लिखित शिकायत भी की, मगर अभी तक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका पर विभागीय कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानाध्यापिका के द्वारा कहा जाता है कि जहां शिकायत करना है करे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं विद्यालय के अन्य शिक्षक भी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं विद्यालय में मीडिया के आने की सूचना पर गाँव के कई अभिभावक विद्यालय पहुंचकर विद्यालय की कमी और प्रधानाध्यापिका के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक समय तो अभिभावकों और प्रधानाध्यापिका में काफी नोकझोंक भी होने लगी। विवाद बढ़ता देख अन्य ग्रामीणों ने लोगों को शांत करवाया। बोलती है मैम कि पहले छिपा लेकर घर से आओ, तब खाना देंगे। हाँ, हम लोग नहीं लाते हैं। कौन मैडम बोलती है बात? मंजू मैम बोलती है कि छिपा लेकर आओ तब खाना खाना। 1 साल तक बंद है तो वो तो पूछना पड़ेगा कि चावल और पैसा की क्या स्थिति है। चावल पैसा सारा चीज वहाँ उपलब्ध है, जो बताएं। भोजन बंद है तो उन पर कार्रवाई होगी और वहाँ जो बच्चे लोग विजिट करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे अगर है। और वेतन उनका इस संदर्भ में बंद है, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन आया था, कंप्लेन के कारण उनका वेतन बंद है। अब क्यों बंद है मेरी मर्जी। पदाधिकारी तो आदेश दिए हुए हैं, पदाधिकारी का आदेश। वेतन तो चालू हो चुका है, फिलहाल चालू है, मतलब आदेश बीओ साहब दे दिए हैं, लेकिन
लेकिन अभी उसका उत्तर नहीं मिला। भाई बहन के अटूट रिश्ते के पर्व को समर्पित है रक्षाबंधन। साल 2018 के 26 अगस्त को यह पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तैयारियों के लिए पटना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के दुकानों में राखियों का अलबेला माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मिठाइयों के दुकान भी रक्षाबंधन के त्योहार में जुटे हुए हैं। इस रक्षाबंधन पर राखियों का अलबेला स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए कार्टून की आकृतियों से बनी राखी और साथ ही युवाओं को सोने और चांदी से बनी हुई राखियां भा रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय सभागार में नए डीलरों की बहाली को लेकर एडीएम अखिलेश कुमार झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला से आए एडीएम अखिलेश कुमार झा एवं एसडीएम विनय कुमार सिंह, डीसीएल आर रोजी कुमारी के द्वारा नए डीलरों को लाइसेंस दिया गया। कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 110 डीलरों को लाइसेंस दिया जा चुका है, बाकी बचे डीलरों को भी लाइसेंस दे दिया जाएगा। साथ ही कुमार झा ने डीलरों को दिशा निर्देश भी दिए कि अपना काम ठीक ढंग से करें। वहीं लिपिक प्रदीप कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक 75 डीलरों को ही लाइसेंस दिया गया है। 26 का चयन हुआ था, जिसमें 110 को भी आज दिया जा रहा है और वितरण हो चुका है और बाकी जो है उसमें मंडल पदाधिकारी जांचों पर आकर कार्रवाई करेंगे। जांच के क्रम में है, जांच होने के बाद डीलर साहब को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए सर? दिशा निर्देश भी दिया गया है कि अपनी पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आप अपना कर्तव्य निभाएं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में बीडीओ ममता कुमारी के चैम्बर में जिला से जांच करने आए डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा ने बीडीओ ममता कुमारी को कहा कि सभी पंचायत के शौचालय निर्माण वाले को जल्द ही शौचालय की सहायता राशि भुगतान कर दी जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला और दूसरा किस्त भी भुगतान कर दिया जाए। वहीं सीओ ध्रुव कुमार को भी आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जमीन संबंधित कागजात है उसे जल्द ही सही तरीके से जांच कर रसीद काट दी जाए। शौचालय निर्माण के काम में भी तेजी लाया जाए। किसी पंचायत ODP में हो सकता है कि 1600 भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र जिसका नाम छत्तीस कुमार शुक्ला है, वह पश्चिमी चंपारण का रहने वाला है। उसने अपने ही लॉज में गले में फंदा डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लड़के को फंदा लगाते देख लॉज के लड़कों ने उसे आनन फानन में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी स्थिति नाजुक होने के कारण उसे मायागंज अस्पताल प्रशासन ने पटना PMCH रेफर कर दिया है। फिलहाल इस पूरे घटना का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उसका एड्रेस है, उसका घर का एड्रेस है, उसके रूम जाएंगे तो सब मिल जाएगा। पुलिस को बोलिए कि बच्चा अगर रूम में नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे दो बच्चा तो साथ रहो यार। त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय धर्मशाला में अंबेडकर परिवार मंडल विचार मंच एवं भारतीय जन लेखक संघ के द्वारा डॉक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार को संबोधित करते हुए वामसेप के संगठन महासचिव प्रोफेसर हरीश चंद्र मंडल ने कहा कि हम पिछड़े समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, मेहनत कश पिछड़े दलित के रूप में नर्क की जिंदगी जी रहे हैं और आज भी इन्हें मूलभूत भौतिक सुविधा, रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकता जैसे चीजों से वंचित रहना पड़ता है। उन्हें अपने समाज से दूर रहकर मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता है। बीपी मंडल इस समाज को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई शुरू से ही लड़ते रहे ताकि उसका बदहाल जीवन खुशहाल बन सके। वही लोग जिन्होंने सदा से इन शोषितों, वंचितों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र के अधिकार से वंचित किया था, आज पुनः वो जो प्रतिनिधित्व का अधिकार था, 50% रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का अधिकार उनको मिल गया है जिनके विरुद्ध उन्होंने दिया था। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।